जय हिंद दोस्तों। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फिर से सामान्य ज्ञान पूरे 40 प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो शरीर का कौन सा अंग है जिसको प्रभावित करता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क को जो है मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है। चलिए अगला सवाल है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल बनाने में। चलिए अगला सवाल है, हजामत का शीशा कौन सा है? तो हजामत का शीशा बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। ठीक है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लरकाना जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो कौन था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है राज्य अपहरण की नीति शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? ठीक है, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अब्बास तैयबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पद्म भूषण। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गोवा हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। चलिए अगला सवाल है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 2001 को। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। चलिए अगला सवाल है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेनानी वृत्ति योजना से। चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। चलिए अगला सवाल है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 177वां। चलिए अगला सवाल है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ये अगला सवाल है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। चलिए अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान पर। चलिए अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा ऑप्शन बी, गोबी मरुस्थल। चलिए अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती को। चलिए अगला सवाल है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1921।
चलिए अगला सवाल है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूम्स का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा संरचना का उदाहरण। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस महानिदेशक। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। चलिए अगला सवाल है, कर्मा एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र का। चलिए अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये तो हर कोई को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। चलिए अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग ने। चलिए अगला सवाल है, विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम। चलिए हमारा आखिरी सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।